सच कहूं तो कॉकटेल 2 के ट्रेलर से मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी कंट्रोल्ड थी। कॉकटेल एक ऐसी फिल्म है जिसका सीक्वल बनाना इजी नहीं है। ओरिजिनल फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं किया था, उसने एक जनरेशन के रिलेशनशिप कन्वर्सेशंस को डिफाइन किया था। इसीलिए जब कॉकटेल 2 की अनाउंसमेंट हुई थी, मेरा पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट से ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला था। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद एक चीज जरूर बोलूंगा, ये एक्सपेक्टेड से काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की ओपनिंग की। यूजुअली बॉलीवुड रोम-कॉम ट्रेलर्स एक एनर्जेटिक सॉन्ग, फनी मोमेंट या ग्लैमरस मोन्टाज से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने कम्प्लीटली ऑपोजिट रूट लिया है। शाहिद कपूर का ओपनिंग मोनोलॉग ट्रेलर का टोन इंस्टेंटली सेट कर देता है। उस डायलॉग में एक मैच्योरिटी है, एक इमोशनल ऑनेस्टी है जो आजकल के मेन स्ट्रीम ट्रेलर्स में कम देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली ट्रेलर का ये पोर्शन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि इसी मोमेंट से समझ आ जाता है कि फिल्म सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं होने वाली। अब बात करें शाहिद कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस की, तो यहाँ वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। काफी टाइम बाद हम उन्हें इस प्योर रोमांटिक जोन में देख रहे हैं और ट्रेलर का ऑलमोस्ट हर एक फ्रेम में उनका कॉन्फिडेंस एंड चार्म विजिबल लगता है। कैरेक्टर के अंदर इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी लग रही है और वल्नरेबिलिटी भी दिख रही है। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली रोमांटिक ड्रामास को एलिवेट कर देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों फीमेल लीड्स की, जहां कृति सेनन का कैरेक्टर ट्रेलर में काफी बोल्ड और अनअपोलोजेटिक लग रहा है। हर सीन में एनर्जी लेकर वो आती है, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है वो था उनका एक्सपायरी डेट वाला मोनोलॉग। डायलॉग का राइटिंग स्टाइल सरप्राइजिंगली शार्प है। आजकल रिलेशनशिप को लेकर जो प्रैक्टिकल और सिनिकल माइंडसेट देखने को मिलता है, उसका रिफ्लेक्शन उस सीन में नजर आता है। दूसरी तरफ है रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी लेकर आती है। जहां कृति लाउड और एक्सप्रेसिव लगती है, वहीं रश्मिका का प्रेजेंस सिर्फ काम और ग्रेसफुल फील होता है, और शायद इसी वजह से ट्रेलर का इमोशनल बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर मुझे ट्रेलर के सरप्राइज पैकेज को चूज करना हो तो मैं रश्मिका को चूज करूंगा। उनके सीन्स कम हैं, लेकिन जितने भी हैं याद रह जाते हैं, या फिर कहें ये मेरा पर्सनल बायस भी आ जाता है उनके क्यूट स्माइल की वजह से। खैर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ट्रेलर में सामने आती है वो है तीनों लीड्स के बीच का केमिस्ट्री। बहुत सारे फिल्म्स में लव ट्रायंगल होता है, लेकिन ऑडियंस को किसी एक साइड को चूज करने का मन ही नहीं करता। यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग लग रही है। ट्रेलर खत्म होते ही लोग नेचुरली टीम कृति और टीम रश्मिका के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और ये किसी भी रिलेशनशिप ड्रामा के लिए पॉजिटिव साइन होता है, जहाँ ऑडियंस दो ग्रुप में बढ़ जाए, ना कि एक का साइड ले। कॉमेडी भी ट्रेलर में काफी नेचुरली इंटीग्रेटेड लग रहा है। वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें तो अभी सिर्फ छोटी सी ग्लिम्स ही हमें मिली है, लेकिन वाइब प्रॉमिसिंग लग रही है। कॉकटेल फ्रेंचाइज का म्यूजिक हमेशा उसकी आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि मेकर्स ने साउंड ट्रैक पर भी काफी फोकस किया है। मैं पर्सनली फुल एल्बम का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्निपेट सुनने को मिले हैं उनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। एंड सच कहूँ तो एक सॉन्ग ने तो दिमाग में घर ही बना लिया है, और वो है वल्ला। ये गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेलर के बाद से ही बार बार याद आ रहा है। कभी कभी कुछ ट्रैक्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हुक कर लेते हैं, और वल्ला मेरे लिए वही गाना लग रहा है। इसके अलावा ट्रेलर के एंड में जब तुम ही हो बंधु को रिक्रिएट किया गया है, वो मोमेंट पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। शायद नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो हम सब का फेवरेट कॉकटेल सॉन्ग रहा है, और उसकी एक झलक देखकर जेन्युइनली स्माइल आ गई। पुराने फैंस के लिए तो ये एक छोटा सा कॉल बैक है जो काफी अच्छा से काम करता है। लेकिन ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ना शाहिद है, ना कृति, ना रश्मिका। सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसका सेंट्रल थीम। ओरिजिनल कॉकटेल अर्बन रिलेशनशिप के बारे में थी। कॉकटेल 2 लग रहा है कि मॉडर्न डेटिंग कल्चर को एक्सप्लोर करेगी। सिचुएशनशिप, इमोशनल बर्नआउट, कमिटमेंट इश्यूज, घोस्टिंग और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले एरा में जेन्युइन कनेक्शन कितना डिफिकल्ट हो गया है, ट्रेलर उस डायरेक्शन में हिंट करता है। ये शायद उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेगी जो आज की जनरेशन जेन्युइनली फेस करती है। जब हर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, जब ऑप्शंस लिमिटेड लगते हो, तब क्या फॉरएवर वाला प्यार अब भी एग्जिस्ट करता है? ट्रेलर देखकर मुझे एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की क्यूरियोसिटी हुई, और मेरे लिए किसी भी ट्रेलर की सक्सेस वही हो जाती है जहां ट्रेलर मुझे स्टोरी जानने के लिए उत्सुक कर दे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कैरेक्टर्स के डिसीजन समझने हैं, एंड मुझे देखना है कि ये लव ट्रायंगल किस डायरेक्शन में जाता है। मैंने सोचा था कॉकटेल 2
सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर चलेगी, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि मेकर्स के पास कहने के लिए अपनी भी एक स्टोरी है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, सी यू।